सभी को जय माता दी। जैसा कि शारदीय नवरात्र में आज नौवा दिन माँ सिद्धिदात्री की हम पूजा करेंगे, तो आइए उस विषय में चर्चा करते हैं। सबसे पहले माँ सिद्धिदात्री का नाम क्यों सिद्धिदात्री पड़ा, इन विषयों पर चर्चा करेंगे। उनकी भोग में क्या क्या लगाया जाए, इन विषयों पर चर्चा करेंगे। माँ सिद्धिदात्री की प्रार्थना करते हैं। सिद्धि गंधर्व यक्षा द्वैरसुरैरमरैरपि सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। आइए माँ सिद्धिदात्री को हम प्रार्थना करके उनके विषय में चर्चा करते हैं। तो सिद्धिदात्री नाम क्यों पड़ा? क्योंकि माँ सिद्धियों को प्रदान करती हैं। अपने सभी ऋषि महर्षि मनुष्य देवतागण यक्ष गंधर्व कोई भी प्राणी, कोई भी ब्रह्मांड के कोई भी देवदानव मनुष्य इत्यादि, उनको अगर अपनी सिद्धि प्राप्त करना चाहता है, अर्थात अलौकिक, सिद्धि का नाम है अलौकिक, दात्री का मतलब देने वाला, अलौकिक ज्ञान को, अद्भुत ज्ञान को जो देने वाली है वो सिद्धिदात्री माता है। तो सिद्धिदात्री माता हमें अणिमा, महिमना, गरिमा, लघिमे इत्यादि 8 प्रकार की सिद्धि हमें प्रदान कराती हैं। सिद्धिदात्री माता की पूजा करने वाले उपासक क्लेशों को दूर करते हैं और सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। किसी भी प्रकार का सिद्धि प्राप्त करना हो तो माँ सिद्धिदात्री का उनका जो वस्त्र है, एक तो सरस्वती स्वरूप, सरस्वती माता ही समझे कि सिद्धिदात्री, क्योंकि माँ सरस्वती ही ज्ञान की माता है और सिद्धि उन्हीं से प्राप्त हम सभी को होती है। उनका जामनी वर्ग का उनका वस्त्र है और उनका जो औषधि है शतावरी है। शतावरी औषधि से बल, बुद्धि, वीर्य इत्यादि के लिए उत्तम प्रयोग में आता है। शतावरी जो औषधि है माता के जो भोग लगाए जाते हैं वह नारियल, हलवा, पूड़ी, कच्चे चने के बनाए हुए प्रसाद और फलों में 9 प्रकार के फल माँ को हम भोग लगा सकते हैं। 9वें दिन माँ को 9 प्रकार के फलों से और अनेक प्रकार की वस्तुओं से भोग लगाए। उसमें विशेष नारियल और चने का, पूरी का इत्यादि का भोग लगाकर और कन्याओं की भी पूजा करने का विधान इसमें बताया गया है। माँ सिद्धिदात्री को सिद्ध करने के लिए और मोक्ष प्राप्ति करने के लिए हमें यह अवश्य करना चाहिए। सभी उपासकों को माँ सिद्धिदात्री की पूजा के उपरांत हवन भी किया जा सकता है, क्योंकि अंतिम दिन नव रूप में जो माँ को हम मनाते हैं उसके उपरांत कन्या पूजन भी किया जाता है। कन्या पूजन में ऐसा बताया गया है, माँ के स्वरूप मानकर ही कन्याओं की पूजा की जाती है। उनका उम्र 2 वर्ष से अधिक हो और 8 वर्ष तक हो तो अति उत्तम है, क्योंकि माँ स्वरूप पूजन एक रूप माँ के रूप में किया जाता है। और उनका नाम है कोमाटये नमः, रोहिणे नमः, संभाव्ये नमः, त्रिमूर्तये नमः, कालिकाय नमः, दुर्गाय नमः, कल्याणाय नमः, चंडिकाय नमः, सुभद्राय नमः इत्यादि कन्याओं की इस नाम से पूजा करके मौली, चंदन, टीका इत्यादि करके उनकी श्रद्धापूर्वक माँ का स्वरूप मानकर ही कन्याओं की पूजा की जाती है। इससे अनेक प्रकार की हमें सिद्धि प्राप्त होती है। जीवन में सुख समृद्धि के साथ मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है, क्योंकि हम सभी प्राणी का अंतिम उद्देश्य है मोक्ष प्राप्त करना ही होता है। धर्म, अर्थ, काम और अंतिम मोक्ष प्राप्त करने के निमित्त ही हम धर्म का मार्ग अपनाते हैं। तो माँ सिद्धिदात्री का इस प्रकार से बहुत सारी जानकारी है। अब आइए हवन का विधि क्या होता है उस विषय में बताते हैं। सूक्ष्म रूप से हवन में हम अनेक प्रकार की औषधि, जैसे कि हम माँ दुर्गा के 9 रूपों में 9 प्रकार की औषधियों की चर्चा करते हैं, उससे क्या क्या लाभ होता है हम तमाम विषयों पर चर्चा किए। तो इसमें हवन में विशेषकर अनेक प्रकार के औषधियों को औषधि मानकर उनका लाभ होता है, इसलिए हवन मनाया जाता है। अपना चंदन की लकड़ी के साथ कमलगट्टे का पुष्प बीज उसमें अवश्य डालें, लोहबान डालें, उससे नकारात्मकता दूर होती है। अपने घर में गुगल, जिसको हम कराइल भी बोलते हैं कुछ क्षेत्रीय भाषा में, और नागरमोथा एक जड़ी है, उसको भी सूखे लकड़ी के समान नागरमोथा गिलोय
और भोजपत्र इत्यादि सब। और आपको बेलगिरी जरूर इसमें माँ की पूजा में बेलपत्र भी चढ़ाया जाता है माँ को प्रसन्न करने के लिए, और बेलगिरी हवन में जरूर डालना चाहिए। इसके उपरांत आपको काला तिल जरूर होना चाहिए, जौ की मात्रा होनी चाहिए, लकड़ी के धूप चंदन के धूप से थोड़ा कम हो जौ, उससे थोड़ा कम हो काला तिल, उससे कम हो चावल, अन्य जड़ी बूटी जिनका हमने नाम लिया लोबान करायल, इन सब तमाम चीज़ों को मिश्रित करें घी से, उसे शाकली को बनाकर और उसके बाद आहुति माँ को देने से पहले गणपति आदि सभी देवताओं को गणेश भगवान से प्रारंभ करेंगे। पहले अग्नि देवता को प्रार्थना करेंगे, उनकी पूजन करेंगे, एक छोटा दीप वहाँ प्रज्वलित करेंगे, चंदन दीप और रक्षा सूत्र से बंधन करके उनको वस्त्र अर्पण करके अग्निदेव की पूजा करेंगे। उसके बाद सभी देवताओं घी धृत आहुति करेंगे, ओम भुवः स्वः ओम भुवः स्वः इत्यादि करके, स्वः स्वः इत्यादि करने के उपरांत उसके बाद गणपति भगवान की आहुति देंगे। अनेक प्रकार के पंचरूपाल देवता, अधिदेवता, वरुण देवता, नवग्रह देवता इत्यादि कुल देवता सबका एक एक मंत्र से उनकी प्रार्थना आहुति देंगे। और फिर जो उपासक अपने घर में संपूर्ण पाठ किए हैं उन्हें संपूर्ण दुर्गा सप्तशती के 700 श्लोकों से माँ का आहुति देकर उनकी हवन की जाती है। यदि 9 दुर्गा में 9वें दिन पाठ नहीं किए हैं, 8 दिन किए हैं, तो 9वें दिन के पूरा पाठ से उनको आहुति देनी चाहिए। यदि आप 9 पाठ कर चुके हैं तो माँ की केवल स्तुति मात्र, जो चौथे अध्याय है, 11वां अध्याय है, इन अध्यायों से, पंचम अध्यायों से माँ की आहुति देकर पूर्ण किया जाता है। हम अगर इससे भी सूक्ष्म रूप से करना चाहते हैं, जो गृहस्थ आश्रम में रहकर स्वतः पाठ किए हैं, वो केवल ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय च एक माला करें, और माँ के दुर्गा सप्तशती में अंत में जो दिए गए हैं मंत्र, उन किन किन उद्देश्यों के लिए पूर्ति करता है, उन मंत्रों से आप दे सकते हैं, माँ की प्रार्थना कर सकते हैं। ना करने से कुछ करना बेहतर होता है, तो जिसको जितना आ जाए माँ के नाम लेकर उतना बेहतर है। और पाठ अगर प्रथम चरित्र आप गृहस्थ आश्रम में है, किसी पंडित ब्राह्मण के द्वारा ना करके आप स्वयं करते हैं, तो पाठ में प्रथम चरित्र पहला अध्याय, दूसरा मध्यम चरित्र, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ अध्याय होता है। तो एक दिन प्रथम चरित्र किए, अगले दिन द्वितीय चरित्र पढ़े, और उसके बाद तृतीय चरित्र, उत्तर चरित्र होता है पंचम अध्याय से लेकर 13 अध्याय तक। तो इन चरित्रों के अध्याय अगर आपने पाठ किया है तो भी आप 9 पाठ न पूरा हुआ, एक बार भी पूरे 9 दिन में कर लिए, तब भी आप माँ के हवन अवश्य करें, क्योंकि हवन करने के उपरांत फिर आरती करेंगे, तभी क्षमा याचना करके अपने माँ से जो त्रुटि गलती में हुई हो, हम चूंकि उनके बालक हैं और ज्ञान का कोई सीमा नहीं, ज्ञान अथाह है। माँ का उपासना चाहे जितना भी हो, मन से हो, अवश्य हमें उसका फल प्राप्त होगा और माँ का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इसी के साथ मैं और भी किसी के मन में कोई जिज्ञासा होगा, मैं उसका प्रतीक्षा करूँगा कि आपकी कोई प्रश्न हमारे साथ आए। और नवरात्र के उपरांत अगला कार्तिक मास प्रारंभ हो रहा है, उस विषय पर भी हम अवश्य आपको वीडियो बनाएंगे। और सभी से विदा लेता हूँ। ज्ञान तो अथाह है, जैसे जैसे चर्चा समय आएगा हमारा प्रयास रहेगा कि अपने वसु संस्था के माध्यम से हम सभी सनातनी को अपना सनातन संबंधी संस्कृतियों से जोड़ें। और पुनः मैं विदा दूँ सभी को। जय माता दी।